कहानी है, क्या ये इंसाफ है। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी। कहानी में वर्णित घटना सत्य है मगर पात्रों के नाम काल्पनिक हैं। अमला के घर पर बहुत चहल पहल थी। हो भी क्यों नहीं, आखिर शादी जो थी उसकी आज। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। घर का हर एक सदस्य बहुत व्यस्त था। अमला का मेकअप बहुत शानदार हुआ था। वह किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। उसकी माँ ने उसको काला टीका लगाया और नजर भी उतारी थी। अभिनव भी दूल्हे के रूप में बहुत जच रहा था। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब लोग उन्हें देखकर उनकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे। फेरों से आने पहले अमला बिफर पड़ी। हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने माजरा पूछा तो बताया कि दूल्हे ने कार की मांग कर दी थी दहेज में। अमला पढ़ी लिखी लड़की थी। वह ऐसे कैसे सहन कर सकती थी। फिर वह जॉब भी कर रही थी तो वह आर्थिक रूप से कमजोर भी नहीं थी। हंगामा बरपा हुआ था। अमला ने घोषणा कर दी कि वह दहेज लोलुप अभिनव से शादी नहीं करेगी। पुलिस को फोन भी अमला ने ही किया। दूल्हे और उसके घरवाले हक्के बक्के रह गए। उन्होंने बहुत सफाई दी कि हमने ऐसी कोई मांग नहीं की है और हम लोग अब भी बिना दहेज शादी करने को तैयार हैं। लेकिन उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। अमला ने मीडिया को भी फोन कर दिया था। एक पत्रकार तुरंत आ गया। उसने अमला का इंटरव्यू लिया। अमला ने साफ साफ कहा कि वर पक्ष को 25 लाख रुपए का दहेज दिया है। इसके बावजूद वह एक कार मांग रहा है। मैं ऐसे दहेज लोभियों से शादी नहीं करना चाहती हूँ। चाहे जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहूंगी पर इस भेड़िए से शादी नहीं करूंगी। यह समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया। न्यूज़ चैनल पर यह समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में चलने लगा। अब तो बाकी के चैनलों में होड़ लग गई थी। अमला के पास सारे मीडिया चैनल वाले आ गए। अमला भी अपने साथ हुए अत्याचार की कहानी बड़ी तफसील से सुनाती थी। किसी भी चैनल वाले ने अभिनव एवं उसके परिवार वाले से नहीं पूछा कि क्या उन्होंने कार की मांग की थी या नहीं, दहेज में 25 लाख रुपए लिए थे या नहीं। भारत में कानून महिलाओं के पक्ष में है। वह चाहे कितना ही बड़ा झूठा आरोप कर्मों ना लगा दे, उसकी बात को ही सच माना जाएगा। पुरुष से पूछा ही नहीं जाएगा कि घटना क्या है। यह स्वतः मान लिया जाएगा कि उसने दहेज मांगा होगा। मारपीट की होगी। पुरुष चाहे कितनी भी दुहाई देता फिरे कि उसने न कुछ कहा है और न ही कुछ किया है। दहेज की बात तो बिल्कुल ही झूठी है, मगर उसकी बात नक्कार खाने में तूती की तरह दब जाएगी। बारात बेरंग वापस लौट गई। अभिनव के पापा को दिल का दौरा पड़ा। एक नामी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 20 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अभिनव, उसकी मां, बहन को जेल में डाल दिया गया। अभिनव एक एमएनसी में अच्छे पद पर था। उसको नौकरी से निकाल दिया। उसकी मम्मी सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। जेल में रहने के कारण उसे निलंबित कर दिया गया। अभिनव की मां और बहन को उच्च न्यायालय से बड़ी मुश्किल से जमानत मिल गई थी, लेकिन अभिनव को 1 साल बाद जमानत मिली। अभिनव का पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। अमला के लिए बड़ी मुश्किल से एक प्रस्ताव आया। अभिषेक और अमला की शादी हो गई। कोर्ट में केस चलता रहा। 8-10 साल लगना तो बहुत मामूली सी बात है इस देश में इंसाफ के लिए। इस केस में 8 साल बाद फैसला आया। अमला का पूरा केस झूठा पाया गया। वस्तुतः अमला और अभिषेक एक दूसरे से प्रेम करते थे। विजातीय होने के कारण घरवाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। अमला ने एक प्लान बनाया और उसने अभिनव से शादी की हामी भर दी। ठीक शादी के दिन उसने दहेज का झूठा आरोप लगाकर शादी नहीं करने की बात कहकर मीडिया और समाज में हीरो बन गई। मीडिया ने उसे शेरनी की तरह प्रस्तुत किया। देखते ही देखते वह लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन गई। चैनलों में वह उसी दुल्हन के मेकअप में गई और सारा दोष अभिनव, उसके मम्मी पापा और उसकी बहन पर डाल दिया। पुलिस और मीडिया ने अपना काम बखूबी किया। अभिनव और उसके घर वालों को राक्षस घोषित कर दिया गया था। 8 साल बाद केस का फैसला हुआ। दहेज के कोई सबूत नहीं पाए गए। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अमला ने यह शादी तोड़ने के लिए अभिनव और उसके परिवार वालों पर झूठे आरोप लगाए थे जिनमें कोई दम नहीं है। कोर्ट ने अपने निर्णय में अंकित किया था कि काश वे अमला के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकते। अभिनव की नौकरी छूट गई।
1 साल जेल में रहा। उसके पिताजी दिल का दौरा पड़ने से मर गए थे। इलाज में 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और वो कंगाल हो गए थे। उसकी मां सस्पेंड हो गई और मां तथा बहन को जेल में रहना पड़ा। पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। अमला को तो इनाम मिल गया इस पूरे ड्रामा का। उसे उसका प्यार अभिषेक मिल चुका था। वह तो निहाल हो गई थी। मुसीबत तो अभिनव और उसके परिजनों की थी। इस देश में हमने पुलिस, मीडिया और न्यायालयों का न्याय देखा, लेकिन यह भूल गए कि सबसे बड़ी अदालत का न्याय होना अभी बाकी है। उसकी निगाहों से कुछ भी छुपा नहीं रहता है। ऊपर वाले की जब लाठी चलती है तो वह आवाज नहीं करती है। अमला की भाभी ने भी यही आरोप अमला के मम्मी पापा और परिवार वालों पर लगाए। अमला के पापा, मम्मी, भाई अब सब जेल में हैं। अमला भी जेल में ही दाल दल रही है। क्या यह इंसाफ माना जा सकता है? अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।